हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारा ब्यूटीफुल लाइफ। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का मैं बहुत बर्निंग टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके और जो भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं या जो कंसीव करने वाली हैं वुमेन, या फिर जो भी अपकमिंग मदर हैं, मदर टू बी हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है मेरा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके साथ इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आज का जो एरा है, आज का जो जनरेशन है, आज का जो समय है, और जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो मोस्टली सिजेरियन को जा रही हैं। क्योंकि आज के जो डॉक्टर हैं वो बस पैसा बनाने के चक्कर में, कुछ डॉक्टर, ना कि सारे डॉक्टर, कुछ डॉक्टर अपना हॉस्पिटल में पैसे बनाने के लिए वो सीधे सिजेरियन की तरफ जाते हैं। और जितने भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जितने भी बच्चे हुए होते हैं, उनको आप पूछोगे कि कैसे बच्चा हुआ तो वो तुरंत बताती है ये तो सीजर हुआ है, या सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन करके हुआ है। दोस्तों ऑपरेशन के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। जो नेचुरल है वो नेचुरल है, जो प्रकृति की देन है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। और जो नेचुरल नहीं है वो न कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट देता है। तो सिजेरियन के लिए तो है ही, आपका पेट काट के बच्चा निकाला जाएगा, साथ चमड़ी के अंदर तक कट जाएगा, उसके बाद आपका बेबी निकाला जाएगा। तो बेबी तो आपका नो डाउट बहुत ही स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, और नॉर्मल में भी अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। मेरा नॉर्मल डिलीवरी है तो मेरा बेटा तो बहुत ही स्वस्थ है। 4 किलो का जब हुआ था तब हुआ था। और जो सिजेरियन के में जाते हैं उनकी तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। दोस्तों उस समय तो डॉक्टर हार्ड दवाई दे के, मतलब कुछ बहुत ही हार्ड दवाई देते हैं जाकि आपका जो कट है, आपका जो स्टिचेज हैं वो जल्दी से सूख जाएं और जल्दी से रिकवर हो जाएं। बहुत ही कम समय लगता है, 10 से 15 दिन लगता है कि हार्डली एक हफ्ते में आप रिकवर हो जाते हैं। और कुछ नहीं होते तो कुछ होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ का तो स्टिचेज नहीं रिकवर कर पाते, तो स्टिचेज जो होते हैं वो गलने पक जाते हैं, सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, एलर्जी प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है। मेरी नून का ही स्टिचेज पूरा गल गया था और पूरा पस आना स्टार्ट हो गया था, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया था। तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं नहीं चाहती, ये मेरा एक्सपीरियंस है नॉर्मल डिलीवरी का जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही स्मूथ हुआ है। जो थोड़ी देर के लिए तो दर्द होता है, नो डाउट दर्द होता है, तो लेकिन जो उसके बाद का बॉडी टेक्सचर होता है उसको काफ़ी अच्छा रहता है। और उसमें कुछ भी मतलब जब बेबी हो जाता है तो लगता ही नहीं सारा दर्द ख़त्म, कोई भी दर्द नहीं रहता, लगता ही नहीं कि कोई दर्द हुआ था मुझे। और जब बेबी गोद में आता है तो सारा दर्द, जितना भी दर्द हमने बर्दाश्त किया था, जितना भी दर्द हुआ था हमें, सब कुछ भूल जाते हैं हम। और धीरे धीरे करके अच्छे से रिकवर हो जाते हैं। कुछ भी हार्मफुल नहीं होता नॉर्मल डिलीवरी में। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, डोंट गो फॉर सिजेरियन। बट कुछ महिलाएं हैं, कुछ लेडीज़ है जो कि सिजेरियन को ही एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं, सिजेरियन बेस्ट, कौन दर्द बर्दाश्त करेगा कौन नहीं। तो उनके लिए तो एक्सेप्शनल है। बट जो लेडीज़ नहीं चाहती कि मेरा सिजेरियन हो और मेरा सीजर की तरफ जाएं, ऑपरेशन हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो उसके लिए उन लोगों के लिए मैं कुछ घरेलू उपचार बताना चाहूँगी और कुछ मेथड बताना चाहूँगी कि जो वो शुरू से अपनाएंगी तो वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगी। पहला ऑप्शन, फर्स्ट 3 मंथ जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है उसमें आपको कोई भी भारी काम नहीं करना है। अपना गर्भ को बचाने के लिए, अपना प्रेगनेंसी को बचाने के लिए कोई भी भारी काम नहीं करना है, भारी चीज़ें नहीं उठानी है। क्योंकि उस समय जो बच्चा होता है बहुत ही छोटा होता है और उस समय मिसकैरेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। भारी काम नहीं करना, नहीं उठाना। और यदि खाने का मन नहीं भी होता है तो फ्रूट को खाते रहना है। फ्रूट कभी अवॉइड नहीं करना। डॉक्टर का सारा दवाई प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करना है।
उसके बाद जब चौथा पाँचवा महीना तो के बाद थोड़ा थोड़ा आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं घर में ही, ज़्यादा बाहर नहीं। उसके बाद जब छठा महीना आता है तो वॉकिंग के लिए आप जाइए, एक्टिव रहिए। पेट निकल रहा है तो उठना बैठना मुश्किल, उसके धीरे धीरे बाद पेट निकलता है तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। फिर भी आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और एक्टिव रहिए। जितना एक्टिव रहेंगे, 2 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम को वॉकिंग करिए। यदि आप काम नहीं करना चाहती तो वॉकिंग करिए। सुबह 2 घंटा, सुबह नहीं तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम भी काफ़ी होता है। धीरे धीरे स्टेप बनाइए, जितना आप कैपेबल हैं करने के लिए उतना। फोर्सफुली बिल्कुल ना करिए, जितना भी आपसे हो सकता है काम उतना ही करिए। फोर्सफुली ना ही वॉकिंग करिए, फोर्सफुली ना ही काम करिए। जितना मतलब शरीर आपका क्षमता बोलता है कि आप इतना कर सकते हैं उतना ही करिए। थक जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करिए, फिर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और घर में तो बहुत सारे काम होते हैं तो उसको करते रहने से बच्चा भी एक्टिव होता है, बच्चा भी को भी अच्छा लगता है घूमना फिरना। जब आप गाना सुनते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं या किसी भी रिलीजन में हैं आप पूजा पाठ करते हैं तो बेबी को अच्छा लगता है, उनको भी गाना सुनना, घूमना फिरना। उनको भी बाहर की रोशनी होती है, उनको नज़र तो नहीं आती बट रोशनी वो फील कर सकते हैं, तो इसके कारण बेबी का भी ग्रोथ और माइंड डेवलपमेंट अच्छा होगा। जितना घूमना फिरना एक्टिव रहेंगे फर्स्ट, वो अच्छा रहेगा। दूसरा, 8वें महीने से थोड़ा थोड़ा घी खाना स्टार्ट कर दीजिए आप। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, धीरे धीरे करके 8वां 9वां महीना में थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1 चम्मच कर दीजिए सुबह, 1 चम्मच शाम। घी से तड़का लगाइए, घी खाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर साथ में हल्दी दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। हल्दी दूध पीने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। केसर दूध आप 7वें महीने से स्टार्ट कर दीजिए ताकि वो आपका बच्चा जो है, कुछ लोग बोलते हैं केसर दूध पीने से गोरा हो जाता है, इसमें साइंटिफिक रीज़न है कि केसर में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, तो जब बच्चे के ब्लड में जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा उसका तो रंग निखरेगा ही। बट ये गॉड के ऊपर है, काला गोरा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी है मतलब ये सब कर सकते हैं आप। और लास्ट टाइम तक, डिलीवरी के लास्ट तक आपको एक्टिव रहना चाहिए, तभी आपका नॉर्मल डिलीवरी की तरफ प्रोसेस जाएगा। तभी आपका बच्चा ऊपर उठा हुआ रहता है, वो नीचे की तरफ जाएगा। जितना एक्टिव रहेंगे, जितना मतलब प्रेशर आएगा उतना ही नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल डिलीवरी का निशानी है, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही वो आप जा रहे हैं। तो इसकी वजह से आप नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा। डॉक्टर भी ईज होते हैं, डॉक्टर को भी मतलब आप डॉक्टर भी नहीं बोल सकता कि नहीं यहाँ कॉम्प्लिकेशन है और बच्चा को ऑपरेशन ही करना, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जब बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है तो वो नेचुरल पेन स्टार्ट हो जाता है, नेचुरल पेन स्टार्ट होता है तो वो डिलीवरी होना ही होना है। तो अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। नॉर्मल डिलीवरी है, मैं तो सजेस्ट करूँगी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाइए। मेरा तो एम्स में बेबी हुआ था नॉर्मल डिलीवरी के साथ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। मुझे तो ऑप्ट करना था नॉर्मल या सिजेरियन, तो मैंने नॉर्मल को ही ऑप्ट किया था। तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ और काफ़ी हाइजीन से, काफ़ी अच्छे से हुआ। काफ़ी मतलब एम्स हॉस्पिटल सच में बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बट बहुत लोग नहीं जा पाते, वो तो प्राइवेट को भी फेल करता है। गवर्नमेंट एम्स हॉस्पिटल में जितनी अच्छी फैसिलिटी, जितना अच्छा डॉक्टर का टेक केयर होता है, तो लेकिन कुछ लोग नहीं जा पाते। तो आप ऐसे डॉक्टर को ऑप्ट करिए, ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो आपका नॉर्मल डिलीवरी कराने में हेल्प करे। और साथ साथ में जो हेल्प, वो डॉक्टर तो अपना दवाई और प्रोसेस करेगा, बट इसके साथ साथ जो घरेलू उपाय हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर को उतना खास इंटरप्रेट नहीं करता है, डॉक्टर इतना खास आपको गाइड नहीं देता है, बट हाँ आपके माँ, सास या फिर आपके घर के लोग कुछ जिन्हें एक्सपीरियंस होता है वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ में यदि आप मेरा वीडियो देख रहे, यदि आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है तो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगा मेरे वीडियो से। यदि आपको इसकी
इसके अलावा और कुछ भी जानना है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और बस इतना ही है, आप बस घूमना फिरना, वॉकिंग करिए, पानी जितना पी सकते हैं पीजिए। नॉर्मल है या सिजेरियन है, प्रेगनेंसी में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं पीने से आपके पेट में जो बच्चा जो पानी के अंदर ही रहता है तो पानी की कमी होने लगती है। तो पानी पीजिए, वो भी नॉर्मल डिलीवरी और बच्चे को भी फ़ायदा करता है। घी तो आप खा ही रहे हैं। उसके बाद 9वें महीने में गर्म चीज़ें खाना स्टार्ट कर दीजिए। 8वें से 9वें महीने में गर्म चीज़ें खाना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे गरम मसाला, सौंठ वगैरह आप खा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं वो बच्चे को नीचे की तरफ लेके आएगा। क्योंकि ये सब 3रे, 4थे, 5वें महीने में मना होता है, जो जो चीज़ें खाना घर का, वो चीज़ें खाना स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो यदि आपको इसके अलावा प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी जानना हो, मुझे तो कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होता था, मुझे तो एसिडिटी भी बहुत होता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी या दूसरा वीडियो बना के डाल दूँगी अपने यूट्यूब में। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। बहुत बोल लिया मैंने, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।